नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा और सब लोगों को हिंसक यज्ञ की वह प्रेरणा देने लगा। तो दशानन और मरुत इस प्रकार हिंसक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। चलो अब मुझे दूसरी जगह पर भी जाना है तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के जाने के बाद राजा मरुत ने दशानन से कहा, स्वामी, आपका बहुत बहुत उपकार जो आपने मुझे इस भयंकर पाप से बचाया। लेकिन स्वामी, यह नारद जी कौन है और ऐसी विचित्र वेशभूषा यह क्यों रखते हैं? क्या यह सचमुच कोई ज्ञानी है? क्योंकि इनको देखकर ऐसा लगता है कि ना ये पूर्ण सन्यासी हैं ना संसारी। रावण ने कहा, मरुत, यह नारद जी ब्रह्मरुचि नाम के ब्राह्मण के पुत्र हैं। ब्रह्मरुचि तापस बना था और जंगल में फल और कंदमूल खाता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। दोनों अज्ञान तप करते थे। एक बार एक सच्चे मुनि जंगल में से जा रहे थे। उन्होंने इस जोड़े को देखा और उन्हें सच्चे धर्म का उपदेश दिया। पिता ब्रह्मरुचि ने सही धर्म जानकर दीक्षा ले ली। चूंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए वह सही धर्म को जानकर जंगल में ही रही और भगवान की आराधना में अपना समय व्यतीत करने लगी। 10वें महीने पर उसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुई और एक बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म के समय रोया नहीं, इसलिए रुदन न करने वाला अर्थात नारद यह नाम बालक का रखा गया। एक बार माता की अनुपस्थिति में जृंभक देवों ने उस बालक का अपहरण कर लिया। वे उसका पालन करने लगे। देवों ने उसे रहस्य सहित सारे के सारे पाठ पढ़ाए। विद्वान होने पर उस बालक ने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की और परम यौवन प्राप्त करके उसने कठोर अनुव्रत धारण किए। उसने अपनी माता के दर्शन किए और पिता के दर्शन किए। उनकी समझ इतनी ऊंची थी कि माता द्वारा बचपन में त्यागने के बाद भी उसका विनय जरा भी कम नहीं हुआ। नारद शास्त्रों के विद्वान ज्ञाता हैं, संगीत के प्रेमी हैं, अखंड ब्रह्मचर्य के धारी हैं। उनकी कीर्ति इतनी ज़्यादा है कि राजाओं के अंतःपुर में बिना किसी रुकावट के वह आ जा सकते हैं। वह पूर्ण सोमानी हैं। कोई उनका विनय ना करे तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, पर फिर भी वह आत्मज्ञानी और सम्यक दृष्टि के धारी हैं। दो पक्षों में कलह करवाना उनका सहज स्वभाव है। उन्हें विचित्र वेशभूषा का शौक है, इसलिए वह ऐसे वस्त्र धारण करते हैं जिन्हें देखकर थोड़ा हास्य और कुतूहल की वृत्ति हो। देवों ने उनका पालन पोषण किया है और अखंड ब्रह्मचर्य के धारी होने के कारण वह देवर्षि नारद के नाम से प्रसिद्ध हैं। दो राज्यों के बीच कलह करवाना, युद्ध करवाना या संधि करवाना उनके बाएं हाथ का खेल है। यह सब होने के बावजूद भी वह आत्मज्ञानी और सम्यक दृष्टि है। मरुत यह सब सुनकर ज्ञान से अभिभूत हुआ और कहा, दशानन, आपका बहुत बहुत उपकार जो आपने मुझे नारद जी का परिचय कराया। विनयी दशानन ने मरुत का प्रणाम स्वीकार किया और राजा मरुत ने अपनी कनक प्रभा नाम की पुत्री का विवाह रावण के साथ किया। श्रोतागण को यहाँ नारद के जन्म की बात में कुछ प्रश्न होंगे कि जब माता गर्भवती थी तो उनके पति का संसार छोड़ना कितना उचित था। क्या नारद के जन्म के बाद वे दीक्षा नहीं ले सकते थे? अगर सब लोग ऐसे ही करने लगे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? वो तो देवों ने नारद जी का पालन किया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बेचारी एक माता अकेले बालक को कैसे संभालती? और अगर ऐसा हुआ तो समाज व्यवस्था कैसे चलेगी? यहाँ पर हम बिल्कुल कह सकते हैं
कि नारद जी के पिता ने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया वह गलत था और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर यहाँ हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ज़्यादातर समय हमारा फोकस इस बात पर होता है कि उन्होंने जो किया वो गलत है। पहली बात में खुद सुधरने की भावना है और दूसरी बात में सुधारने की भावना है। घटना जब घट जाती है तो उसमें अब तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं। घटना तो जो हो जाए वो वॉट एवर हैपन्ड इज जस्टिस ऐसा ही कहना पड़ेगा। हालांकि ये समझने की बात है व्यवहार तो अपनी जगह चलता ही रहता है। नारद जी के पिता ने जो किया उसे जो हुआ सो करेक्ट यह कह के छोड़ देना चाहिए। हमें इस बात से यह समझना चाहिए कि उनकी संसार से छूटने की भावना प्रबल थी। उनका जो व्यवहार हुआ उसे हमें डाइल्यूट करके देखना चाहिए। व्यक्ति की भावना देखी जानी चाहिए, उसका व्यवहार सेकेंडरी है। हमारी बात अब हम आगे करते हैं। राजा मरुत ने दशानन की बात मानकर पशु बलि की प्रथा को बंद कर दी और अपनी पुत्री कनक प्रभा का विवाह दशानन से किया। आगे चलकर 1 साल के बाद उसे कनक प्रभा से पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया कृतचित्रा। यहाँ हमें प्रश्न होगा कि रावण अपने भाइयों के साथ अपने नगर से विद्याधर राजा इंद्र को जीतने निकला था तो उसे कितना समय लगा होगा? 1, 2 या 3 दिन? क्योंकि यह पूरे मार्ग में नर्मदा नदी पर पूजा, पशु बलि का रुकवाना, यह सब घटनाओं में टाइम तो गया ही होगा। तो क्या ये सब घटनाएं 2-3 दिन में हो गई? वास्तव में रावण को अपनी जगह से निकलकर राजा इंद्र तक पहुंचने में, सारे राजाओं को जीतते जीतते चलने में कुल 18 से 20 साल लगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि शास्त्रानुसार भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है। उस वक्त की भूमि इतनी ज़्यादा थी कि उसे जीतने में, चलने में सालों साल लगते थे। भरत क्षेत्र का नाप लगभग 526 योजन चौड़ा और 13,500 योजन लंबा है, जिसमें आज की वर्तमान दुनिया तो सिर्फ 2 से 3 योजन प्रमाण है। बात तो अविश्वसनीय प्रमाण लगती है, पर क्या करें, जो वर्णन है वैसा ही कहा गया है। और शास्त्र इतने सारे एग्जैक्ट प्रमाण मापों से कोई काल्पनिक झूठ भी तो कैसे लिखेगा, यह भी एक प्रश्न है। रावण की सेना आगे आगे बढ़ती जा रही थी। विद्याधर मनुष्यों ने प्रथम बार भारतवर्ष का मध्य भाग देखा था। उन्हें यह विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी सब अत्यंत रमणीय और मनोहर लगे। राजा मरुत की पशु बलि की रुकवाने की घटना को अब 3 से 4 साल बीत चुके थे। रावण आगे आगे बढ़ता जा रहा था। सब नगरों के राजा को वह जीतने का क्रम बनाए रखता था। नगरों की स्त्रियां रावण को तब तक देखती रहती थी जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो जाता। रावण जिस देश का समागम छोड़कर निकलता, उस देश के स्त्री पुरुषों में एकमात्र रावण की बात ही मुख पर रह जाती थी। नगर के किसान रावण के प्रभाव से महाधनवान हो गए थे। घर की मालकिन एक व्यक्ति के लिए जो भोजन बनाती, उससे सारा परिवार खाता था। रावण के कदम जहाँ जहाँ पड़ते, वहाँ प्रकृति भी अनुकूल हो जाती थी और गायों के स्तन से दूध की धाराएं अविरत मेघ के समान निकलती थी। इस प्रकार रावण समस्त मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए एक महोत्सव के रूप समान था। यह सब चमत्कार नहीं, रावण के पुण्य का प्रताप था कि यह सारी घटनाओं के लिए वह निमित्त बन रहा था। इस प्रकार कई कई वर्ष बीत गए और पुत्री कृतचित्रा बड़ी हो गई थी। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।